There is a massive surge, Mr. Kejriwal, we are aware. Can you, and we have to start by reinstalling that confidence to all those who are going to hospitals and seeing the condition out there. Can you, with utmost confidence, assure the people of this city that you will have this situation under control and that we are prepared? संकेत, मैं ये अश्योर कर सकता हूं कि जो भी स्थिति होगी जनता के सामने सारी स्थिति ईमानदारी के साथ रखूंगा। कोई भी इस दुनिया के अंदर जो ये महामारी है और जिस स्केल की महामारी है, कोई भी ये अश्योर नहीं कर पाएगा कि स्थिति हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी कि नहीं रहेगी। एक सबसे बड़ी बात दिल्ली सरकार में ये है कि हम कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे हैं। हमारा डेटा, चाहे वो डेथ का डेटा हो, चाहे वो टेस्टिंग, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स की टेस्टिंग करा रहे हैं। हमारे कितने केसेस आ रहे हैं, कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए हैं, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, दवाई कितनी अवेलेबल है, सब चीज़ें जनता के सामने रख रहे हैं। और जब सारी चीज़ें जनता के सामने रखेंगे तो अगर कोई क्राइसिस भी आती है तो जनता से ही सहयोग मांगेंगे, सारे लोगों से सहयोग मांगेंगे। तो ऑल दैट आई कैन एश्योर इज कि हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी जाएगी और हर रोज़ और या हर ऑल्टरनेट डे मैं आके जनता से सीधे बात करता हूं और उनको स्थिति के बारे में बताता हूं। तो आज की स्थिति में आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। लगभग 4,500 से 5,000 बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। 500 के करीब अभी आईसीयू अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। और हमने एक ऐप बनाया है जिसमें जहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड अवेलेबल हैं और कितने आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। तो 5,000 बेड्स अवेलेबल हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरे पास कई लोग आते हैं, कोई कहेगा जी मेरे को मैक्स में करा दो, मेरे को अपोलो में करा दो, मुझे गंगाराम में करा दो, मुझे फोर्टिस में। ये रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसमें बेड खत्म हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में बेड खत्म हो गए हैं। आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी महामारी है। मैं आपको इस वक्त बेड एश्योर कर सकता हूं, अच्छा इलाज एश्योर कर सकता हूं, लेकिन आप कहो मुझे इसी अस्पताल में बेड चाहिए, वो एश्योर नहीं कर सकता। आपको अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छा बेड मिलेगा, चाहे सरकारी में मिले चाहे प्राइवेट में मिले, चाहे प्राइवेट में किस अस्पताल में मिले, सरकारी में, वो प्लीज आप इतना चूजी मत होइए। अभी इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जान बचाना है। अरविंद जी, नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। तो पहले तो लगभग काफी दिन हो गए नाइट कर्फ्यू लगे हुए, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है और ये क्यों लगाना पड़ रहा है? कि क्या उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आपके पास में आ रहा है जिसकी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के बारे में सोचा गया? और बहुत सी कंफ्यूजन लोगों को है इसके बारे में लेके कि वीकेंड जब होगा सैटरडे संडे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह से चलेगा, क्योंकि बाजार तो ठीक है बंद रहेंगे लेकिन ऑफिसेज वगैरह जो हैं, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एनडीए का एग्जाम है उस दिन, तो ये सब किस तरह से होगा? पहली चीज तो ये कि ये वीकेंड कर्फ्यू अभी फिलहाल एक ही वीकेंड के लिए लगा रहे हैं। कल रात को 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है। डेली बेसिस पे सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। अगर उसके अगले वीकेंड पे जरूरत पड़ेगी तो फिर अगले वीकेंड पे लगाएंगे। अभी हमने ये नहीं कहा कि हर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, अभी एक वीकेंड का कर्फ्यू। अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल्ड ऑर्डर आने वाला है। उस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी, कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज अलाउड हैं, कैसे अलाउड हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके आई कार्ड के बेसिस पे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट पे जाके, वेबसाइट पे जाके कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा। वो सारी कौन सी एक्टिविटी अलाउ होगी, कौन सी नहीं होगी, वो सारी अभी थोड़ी देर में ऑर्डर आने ही वाला है। जी अरविंद जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था कि बहुत सारे डॉक्टर से हमने पिछले साल में बात की, उन्होंने ये बोला कि लॉकडाउन जैसी चीज जो है वो आप एक ही बार प्रयोग में ला सकते हैं इस वायरस को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार ये बाहर आ गया तो उसके बाद आप लगाते रहें उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपका, इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, आई वांट टू नो फ्रॉम यू what has your assessment been about lockdowns, curbs, imposition of curfews, the rationale behind it? संकेत, मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ हूं।
अच्छा, मैं रेस्ट्रिक्शंस के सख्त सख्त खिलाफ हूं। ये मैं पब्लिकली कई प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूं। मेरा लॉकडाउन कब लगाना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शंस कब लगानी पड़ती हैं, ये वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स। लॉकडाउन से और रेस्ट्रिक्शन से कोरोना खत्म नहीं होता। लॉकडाउन से और रेस्ट्रिक्शन से कोरोना की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जब भी आप ये एसेस करते हैं कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तेजी से उसको हो सकता है संभाल ना पाए, तो आपको टेम्पररी बेसिस पे लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस लगा देने चाहिए ताकि कोरोना की स्पीड कम हो जाए, लोग अपने अपने घर में चले जाएं, कोरोना की इन्फेक्शन होने वालों की स्पीड कम हो जाए और आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल सकें। जितनी तेजी के साथ पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर हमने कोरोना की स्पीड को बढ़ते हुए देखा है, इस वक्त समय है थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस लगा के कोरोना के फैलने की स्पीड को थोड़ा धीरे करना। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं, एक दिन 6,000 केस आए, अगले दिन 8,500 केस आ गए, अगले दिन 10,000 केस आ गए, फिर 12,000 केस आ गए, अगले दिन 14,000, अगले दिन 17,000। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बिल्कुल मतलब कोई भी शहर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अल्टीमेटली लिमिटेड होता है, कोलैप्स कर जाएगा। आज हमारे पास, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत मेहनत की है, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, इसको बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम नए नए बेड्स, नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ हमने बैंक्वेट हॉल्स अटैच कर दिए हैं, होटल्स अटैच कर दिए हैं ताकि उनकी कैपेसिटी, उनके बेड्स को बढ़ाया जा सके। उस सब के बावजूद बहुत तेजी के साथ बेड ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। अभी इस वक्त थोड़ा सा कोरोना की स्पीड को स्लो करने की जरूरत है, इसलिए टेम्पोररी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। मैं दिल्ली की जनता को अपील करना चाहता हूं कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, पर इस वक्त आपकी सेहत के लिए हमें लगाने पड़ रहे हैं। मुझे आपका सबका सहयोग चाहिए। हमेशा आप लोगों ने मुझे सहयोग किया जब भी हमें कभी भी कठोर कदम उठाने पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप हमारा सहयोग करेंगे। अरविंद जी, दिल्ली की सड़कों पे घूमते हुए जो लोग सवाल पूछते हैं और आपसे भी पूछते होंगे प्राइवेट में, हर दूसरा बंदा यही सवाल पूछ रहा है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा? तो आप इसका जवाब दे दीजिए, क्या लॉकडाउन लगेगा? हर बंदा यही सवाल पूछ रहा है, हर किसी की जुबान पर यही है कि क्या लॉकडाउन लगेगा। मैंने इसका अभी आपको क्लियरली जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर मेडिकल हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली बेड्स हैं, हमने संकेत पूरी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे विजुअल्स देखे हैं जब अस्पतालों के बाहर पेशेंट्स लाइनों में लगे पड़े हैं और कॉरिडोर्स के अंदर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर ऐसी स्थिति आती है तो डेथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती। ये स्थिति हम दिल्ली में नहीं चाहते किसी भी हालत में। तो अगर हमें ये लगने लगेगा किसी भी वक्त कि हमारा बेड्स जो हैं वो हम वी आर नॉट एबल टू कीप पेस विद इट, अगर हमें लगने लगा गया कि मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ता जा रहा है, तो उस वक्त हमें हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। आज की डेट में ऐसी स्थिति मुझे आते हुए नजर नहीं आ रही, बिकॉज अभी हम जिस तरह से नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं, अगले ही कुछ दिनों के अंदर हम और भी काफी बढ़ा रहे हैं। हमने केंद्र सरकार से भी आज मदद मांगी है। सुबह सुबह मेरी एलजी साहब से जो मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था, ऑनरेबल एलजी ऑफ दिल्ली, ही इज आल्सो गोइंग टू स्पीक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें मदद करे। वो कर भी रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद कर रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी कैपेसिटी को बहुत तेजी से बढ़ा सकें। आज की डेट में मेरे को नहीं लग रहा कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं।